नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज अपन जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो रहेगा एमएस एक्सेल के अंदर फंक्शन। एमएस एक्सेल में फंक्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट आता है। इस फंक्शन में ही आज अपना जो टारगेट रहेगा वो रहेगा राउंड फंक्शन के बारे में। राउंड फंक्शन से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन पर अपन बात करेंगे। ये जो राउंड फंक्शन है इसकी पूरी स्ट्रक्चर जो है अगर आपके क्लियर हो जाती है तो कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा राउंड फंक्शन के बारे में। अब ये फंक्शन कैसे काम करता है, इसमें हमें कौन कौन सी चीजों पे ध्यान रखना चाहिए, इस पार्ट पे अपन आज बात करेंगे। तो जो भी साथी चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये क्लासेज अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। आपकी कोई डिमांड हो किसी विशेष टॉपिक की, सूचना सहायक की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर अकाउंटेंट के लिए है, या कोई पटवार के एग्जाम की बात करें, सीटी की अगर कोई तैयारी कर रहा है, तो अगर आपको लगता हो कि सर ये टॉपिक बहुत मुश्किल लगता है हमें, तो आप मेन कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी वो आपको टॉपिक आसान से आसान भाषा में समझाया जाए। आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो एमएस एक्सेल के अंदर फंक्शन रहेगा, और फंक्शन में क्या रहेगा, राउंड फंक्शन रहेगा। तो एक बार दोस्तों क्लास को कर दीजिएगा शेयर, और बिना किसी देरी के अपने शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। एक छोटी सी जानकारी, अगर कोई साथी सूचना सहायक की तैयारी कर रहा है तो सूचना सहायक के लिए ये मेरी पुस्तक है जो मार्केट में उपलब्ध है। सूचना सहायक के लिए इस पुस्तक में 1500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है। कंप्लीट टॉपिक वाइज क्या दी है, थ्योरी दी गई है, और जितनी भी थ्योरी इसमें दी गई है वो सारी की सारी आसान भाषा में है। कोई भी व्यक्ति अगर आसानी से पढ़े तो आपको आसानी से समझ में भी आ सकती है। तो ये जानकारी थी पुस्तक के बारे में। आज जो अपने पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल, इस एमएस एक्सेल के अंदर एक हमें फैसिलिटी दी जाती है, वो है फंक्शन। फीचर बोल सकते हैं, फैसिलिटी बोल सकते हैं, या ऑप्शन बोल सकते हैं। तो हम आज जो बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे, फंक्शन के बारे में। सबसे पहले देखिए दोस्तों, फंक्शन की अगर बात करें तो फंक्शन होते क्या हैं। फंक्शन का मतलब होता है प्री डिफाइन फॉर्मूला। प्री डिफाइन फॉर्मूला जो होता है उसको दोस्तों क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। ये सवाल कई बार पूछा गया है कि अगर कोई एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन यूज कर ले तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। एक फंक्शन के अंदर यूज किया गया जो दूसरा फंक्शन है उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। आज अपने बात करेंगे कि एमएस एक्सेल के अंदर जो फंक्शन है वो आज की क्लास का जो मेन टारगेट रहेगा वो तो केवल रहेगा राउंड फंक्शन। लेकिन मैंने आपको फंक्शन स्टार्ट करने से पहले बता दिया कि फंक्शन क्या होते हैं, प्री डिफाइंड फॉर्मूला जिसको हम फंक्शन कहते हैं। अगर बात करें एक फंक्शन के अंदर बनाया गया फंक्शन क्या कहलाता है, नेस्टेड फंक्शन कहलाता है। आज अपने पास जो फंक्शन पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो कौन से फंक्शन की आप अपने बात करेंगे, तो सबसे पहले आज जो फंक्शन पढ़ेंगे वो कौन सा है, एक अपना है राउंड फंक्शन। कौन सा है, राउंड। इस राउंड का एक बड़ा भाई है जिसको कहते हैं राउंड अप। एक इसी का छोटा भाई है जिसको हम क्या कहते हैं, राउंड डाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, राउंड डाउन कहते हैं। तो तीन तो ये फंक्शन हो जाएंगे, एक राउंड पढ़ लेंगे, एक राउंड अप पढ़ लेंगे, एक क्या पढ़ लेंगे, राउंड डाउन पढ़ लेंगे। एक इनका चचेरा भाई है जिसका नाम है एम राउंड। एम राउंड, ये फिर आगे तीन भाई है एम राउंड, एक है फ्लोर और एक है सीलिंग। एक फ्लोर है और एक क्या है, सीलिंग है। तो आज अपने राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन, एम राउंड, फ्लोर और सीलिंग, ये 6 फंक्शन है। बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन है सूचना सहायक के लिए या राजस्थान पुलिस के लिए, पटवार के लिए, किसी के लिए अगर आप एग्जाम दे रहे हैं और कंप्यूटर विषय का अगर कोई क्वेश्चंस है और एमएस एक्सेल का पार्ट है तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसके बारे में, इन 3 फंक्शन, ये राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन, एम राउंड, फ्लोर और सीलिंग, इस पे अपन आज बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें जो राजस्थान पुलिस की कोई साथी तैयारी कर रहा है तो राजस्थान पुलिस के लिए भविष्य कोचिंग का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उस पर कंप्यूटर का कंप्लीट कोर्स है वो लाइव कर दिया गया है। अगर आप राजस्थान पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो 30 नंबर का जो आपका पार्ट रहेगा वो पूरा पार्ट आपका बेहतरीन तरीके से कवर हो जाएगा। अभी वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी जैसे ही आती है जो भी चीजें उसमें चेंज हो जाती है सिलेबस में या कुछ भी है, वो सारी चीजें जितने भी पुराने पेपर हो चुके हैं राजस्थान पुलिस के वो भी सारे अपने इसमें हल करेंगे। तो पूरा पार्ट रहेगा ये राजस्थान पुलिस के लिए कंप्यूटर विषय पर। तो जो भी साथी
अगर आप तैयारी कर रहे हैं या आपके कोई साथी तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको बता सकते हैं कि भविष्य कोचिंग ने अपने खुद के एप्लीकेशन पर राजस्थान पुलिस के लिए कंप्यूटर विषय का कोर्स क्या कर दिया गया है, लॉन्च कर दिया है। तो अगर आप वहां इस कोर्स को देखते हैं तो डेमो क्लासेज भी है, वो सारी चीजें आप देखकर इस कोर्स को पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से। तो अपने सबसे पहले आज बात करते हैं अराउंड फंक्शन के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं अराउंड फंक्शन के बारे में। इस अराउंड फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले अपने पास एक पार्ट आता है कि जब भी कोई फंक्शन आप यूज करेंगे तो एक्सेल में एक फंक्शन का क्या होता है, सिंटैक्स होता है। फंक्शन का क्या होता है, सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब है कि आप एक्सेल में फंक्शन को किस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंटैक्स बोलते हैं। तो एक्सेल में सिंटैक्स की अगर बात करें, एमएस एक्सेल के फंक्शन के सिंटैक्स की बात करें तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि कोई भी फंक्शन स्टार्ट होता है कहां से, इक्वल साइन से। दूसरा स्टेप क्या होता है, इक्वल के बाद आप क्या करेंगे, उस फंक्शन का नेम देंगे जिस फंक्शन को आप यूज करना चाहते हैं। जैसे मान लो मैं राउंड फंक्शन यूज करना चाहता हूं तो मैं यहाँ राउंड लिख दूंगा, एम राउंड यूज करना चाहते हैं तो एम राउंड लिख देंगे, फ्लोर यूज करना चाहते हैं तो फ्लोर लिख देंगे, अगर कोई सम फंक्शन यूज करना चाहते हैं तो सम फंक्शन लिख देंगे। उसके बाद तीसरा जो स्टेप होता है वो क्या होता है, ब्रैकेट क्या होगा, स्टार्ट होगा। 4 नंबर जो स्टेप होता है, ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आपको क्या लिखनी पड़ती है, रेंज। रेंज का दोस्तों मतलब क्या है, ये जो फंक्शन है आप यूज जो कर रहे हो, ये फंक्शन कहां से लेकर कहां तक की वैल्यू पर काम करे, ये हम किस में बताएंगे, रेंज में बताएंगे। उस रेंज के बताने के बाद 5 नंबर जो स्टेप है, ब्रैकेट को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। और जो 6 नंबर स्टेप होता है दोस्तों वो क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो कोई भी फंक्शन शुरू कहां से होगा, इक्वल से, रिजल्ट किससे आता है, एंटर से। तो एक आपको मैं एग्जांपल बता देता हूं किसी भी फंक्शन का। अगर किसी फंक्शन के एग्जांपल की बात करें तो हमने इक्वल साइन लगाया, फिर जोड़ करने का एक्सेल में एक फंक्शन है कौन सा, सम, ब्रैकेट क्या किया, स्टार्ट किया। उसके बाद जैसे मैंने लिख दिया A1 से लेकर A10, A1 से लेकर A10, ये A1 से लेकर A10 क्या है दोस्तों, इसकी भी बात करते हैं। सबसे पहले जब आप MS एक्सेल को ओपन करते हैं, MS एक्सेल को ओपन करते हैं तो पूरे पेज पर इस तरीके से वर्टिकल लाइन लगी होती है। क्या लगी होती है, वर्टिकल लाइन लगी होती है पूरे पेज पर। और इसी पूरे पेज पर क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन लगी होती है। क्या लगी होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। जब आप एक्सेल को ओपन करते हैं ना तो आपके सामने जो पेज ओपन होता है वो एक्सेल में इस तरीके से ओपन होता है। इस पेज पर क्या होती है, वर्टिकल लाइन लगी होती है और कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन लगी होती है। जितनी भी आपकी क्या होती है, वर्टिकल लाइन होती है, जितनी भी आपकी क्या होती है, वर्टिकल लाइन होती है, ये क्या बनाती है, कॉलम बनाती है। क्या बनाती है, कॉलम बनाती है। और जितनी भी आपकी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है ये क्या बनाती है, रो बनाती है। वर्टिकल लाइन क्या बनाती है, ये जो खड़ी लाइनें होती है ये क्या होती है, वर्टिकल लाइन। लेटी हुई लाइन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो खड़ी लाइन है इनको वर्टिकल लाइन बोलते हैं और एक्सेल में ये क्या बनाती है, कॉलम। लेटी हुई लाइनें जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन और वो क्या बनाती है, रो। अगर बात करें रो और कॉलम जहां इंटरसेक्ट करते हैं वहां क्या बनता है, सेल बनता है। क्या बनता है, सेल बनता है। रो और कॉलम जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां क्या बनता है, सेल बनता है। और प्रत्येक जो सेल है दोस्तों उस सेल का क्या होता है, एड्रेस होता है। प्रत्येक सेल का क्या होता है, एड्रेस होता है। कॉलम का क्या होता है, लेबल होता है। कॉलम का क्या होता है, लेबल। और रो का क्या होता है, नंबर होता है। कॉलम का लेबल होता है, रो का क्या होता है, नंबर। कॉलम के लेबल की शुरुआत ए से होती है, जैसे ABCDE 1 2 3, ये हमारे 1 2 3 वाली सारी क्या है, रो है। और ABC वाले हमारे क्या है दोस्तों, कॉलम। तो ये पूरा एक क्या है, कॉलम। और ये पूरी एक क्या है, रो है। रो को पंक्ति बोलते हैं, कॉलम को स्तंभ बोलते हैं। तो ये हमारे क्या है, कॉलम है, ये कॉलम के लेबल है और ये रो के क्या है, नंबर है। अब मान लो आपने यहां वैल्यू लिखी है 10 20 और 30। 10 20 और 30 क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है और 30 लिखा हुआ है। 10 20 30 है। अगर आप इनका जोड़ करना चाहते हैं तो आप कैसे लिखेंगे इसको, आप सबसे पहले इक्वल लगाएंगे, फिर जोड़ करने का एक फंक्शन कौन सा है, सम। उसके बाद आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। तो जोड़ करना है, ये जो सेल है ये B1 है, ये B2 है और ये B3 है। B1 और B3, B2 से B1 से लेकर B3 का जोड़ करना है। तो B1 कोलन B3,
B1 कोलन B3, तो आप एंटर करेंगे तो आपके सेल में क्या आ जाएगा, 20, 30, 50 और 10 से 60 आ जाएगा। तो हमने एक फंक्शन यूज किया, उस फंक्शन का सिंटैक्स क्या है, इक्वल से तो शुरू किया, फंक्शन का नेम बताया, ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज, ब्रैकेट बंद और एंटर। अब कई स्टूडेंट बोलेंगे सर ये आपने ये जो बीच में कॉलन है ये क्यों लगाया, इसके लिए एक छोटी सी बात और बता देता हूं कि एक्सेल के अंदर जब भी आप कोई रेंज लिखते हैं तो एक्सेल में रेंज लिखने के दो तरीके होते हैं। एक रेंज लिखी जाती है अलग अलग, कैसे लिखी जाती है, अलग अलग, और एक रेंज लिखी जाती है लगातार। एक्सेल में रेंज लिखने के दो तरीके हैं, एक तो होती है अलग अलग और एक क्या होती है, लगातार। अलग अलग रेंज लिखने के लिए जैसे मैंने लिखा आपके सामने A1 और A10, यहां केवल और केवल कितने सेल की बात हो रही है, A1 और A10, केवल 2 ही सेल की बात हो रही है। लगातार का एग्जांपल की बात करें तो जैसे मैंने लिख दिया A1 से लेकर मैंने क्या लिख दिया, A10, तो इसमें और इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया दोस्तों कि ये A1 और A10 यहाँ केवल 2 ही सेल की बात हो रही है, एक A1 की बात हो रही है और एक A10 की, लेकिन यहाँ A1, A2, A3, A4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 सब की बात हो रही है। तो रेंज लिखने के दो तरीके हैं, एक होता है अलग अलग और एक क्या होता है, लगातार। अब अपने जो मैंने लिखा है ऐसे तो एक्सेल में लिख नहीं सकते, इसलिए अगर रेंज अलग अलग लिखनी हो तो सिंबल लगाते हैं कौन सा, कॉमा लगाते हैं, क्या लगाते हैं, कॉमा। और अगर रेंज लगातार लिखनी हो तो सिंबल लगाते हैं दोस्तों कौन सा, कोलन। कौन सा लगाते हैं, कोलन। तो कोलन से रेंज क्या हो जाती है, लगातार, कोमा से रेंज क्या होती है, अलग अलग है। रेंज क्या लिखनी हो, लगातार लिखनी हो, रेंज क्या लिखनी हो, लगातार, तो कोलन लगा दो, रेंज अलग अलग लिखनी हो तो क्या लगा दो, कोमा लगा दो। अब बात आती है कि सर इस रेंज को हम कैसे लिख सकते हैं, तो इस रेंज की अगर बात करें तो इस रेंज को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं B1, B2, B3, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है बिल्कुल। लेकिन इससे होगा क्या, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, इसलिए अगर ये तो बहुत कम सेल थे, अगर हजारों में सेल हो लिखना हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम इसको सीधा क्या लिख देते हैं, B1 कोलन B3। अगर कोलन लगा हुआ है इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक, अगर कोमा लगा हुआ है तो ये और ये, यहां कोमा और कोलन दोनों ही सिंबल है जो किस लिए यूज किए जाते हैं, रेंज के लिए यूज किए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन हम कैसे लगाते हैं, फंक्शन हमें कैसे लगाते हैं। किसी भी फंक्शन की शुरुआत इक्वल से होती है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कोई भी फंक्शन है वो आपको रिजल्ट देता है, वो कौन सी की से देता है, एंटर की से देता है। तो फंक्शन के सिंटैक्स के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी है, सबसे पहले इक्वल लगाएंगे, फिर फंक्शन नेम बताएंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर क्या होगी रेंज, ब्रैकेट बंद और क्या करेंगे, एंटर करेंगे। दूसरा तरीका क्या है कि मैंने यहां पर क्या लिखा, सम B1 से लेकर B3 लिख दिया। एक तरीका और है कि आप या तो ये सेल का एड्रेस लिख दो और या जो सेल में वैल्यू लिखी गई है वो डायरेक्ट लिख दो। तो आप इक्वल सम आप जैसे सीधा लिख देते 10, 20, 30 से, तो भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, रिजल्ट आ जाएगा 60। यानी कि दो काम कर सकते हो आप एक्सेल में। पहला काम क्या है कि या तो आप एड्रेस बता दो जहां ये वैल्यू है, या फिर उस एड्रेस की वो जो वैल्यू वो डायरेक्ट आप वैल्यू लिख सकते हैं, तो भी आपका फंक्शन काम करेगा, गलत नहीं होगा, एरर नहीं आएगा। कहने का मतलब सेल का एड्रेस बताओगे तो उस एड्रेस पे जाके वैल्यू को एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर आप डायरेक्ट वैल्यू बता देते हैं तो उसको भी वो क्या कर लेगा, कंसीडर कर लेगा। तो ये दोनों चीजें क्या है, सही है। यहां तक बात क्लियर हुई। तो फंक्शन का सिंटैक्स क्या है, ये भी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब अपने सबसे पहले चलते हैं दोस्तों किस पर, अराउंड फंक्शन के बारे में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अराउंड फंक्शन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अराउंड फंक्शन की। जो भी साथी लाइव बैठे हैं क्लास को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, अपने साथियों को भी जरूर बताइएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल, इक्वल के बाद आप क्या लिखेंगे, फंक्शन का नेम। हमने क्या फंक्शन का नेम लिखा, अराउंड। उसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट। या तो आप यहां पर वैल्यू लिख दो या फिर जो वैल्यू जहां लिखी हुई है उसका एड्रेस बता दो। तो मैंने डायरेक्ट यहां पर वैल्यू लिख दी, जैसे 240.78 है, थोड़ा 240.435 ये लिख दिया आपने। और अगर आप इसको बंद कर देते हैं तो इसमें एरर आ जाएगा।
ये अभी तक सिंटैक्स पूरा नहीं है, इसको पूरा करते हैं पहले। एरर क्यों आ जाएगा? क्योंकि राउंड फंक्शन क्या कहता है कि राउंड फंक्शन में पॉइंट वाली वैल्यू का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? पॉइंट वाली वैल्यू के लिए ही राउंड फंक्शन है। जैसे अपन क्या होते थे, जैसे स्कूल कॉलेज में जैसे पढ़ते थे ना, तो आपको किसी टीचर ने नंबर दे दिया जैसे 3.7, 10 में से कितने नंबर आए? 3.7। तो जब इसको राउंड फिगर करते थे तो आपकी सीट में कितना भरा जाता था? 4। लेकिन किसी स्टूडेंट के नंबर आए 3.2 और उसने 3.2 को जो सीट में भरा गया तो उसका क्या भरा गया? 3, यानी कि इसको भी राउंड किया गया है और इसको भी राउंड किया गया है। तो पॉइंट वाली वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन है? राउंड फंक्शन है दोस्तों। अब राउंड फंक्शन में मैंने वैल्यू क्या लिखी है? 240.435। इससे आउटपुट नहीं आएगा, इसके लिए थोड़ा सा अपने को क्या करना पड़ेगा, यहां कॉमा देकर एक वैल्यू बतानी पड़ेगी, नंबर ऑफ डिजिट। अब इस पूरे सिंटैक्स को समझते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? राउंड फंक्शन। क्या लिखा हुआ है? राउंड फंक्शन। सबसे पहले राउंड फंक्शन है, उसके बाद इसमें क्या दी हुई है? वैल्यू दी हुई है, और उसके बाद आपको एक नंबर बताना पड़ेगा। इस पूरे सिंटैक्स का मतलब क्या है कि 240.435 तो वैल्यू है। इस 2 का अर्थ है कि जब ये एग्जीक्यूट होगा, जब इसका रिजल्ट आएगा, तो पॉइंट के बाद जो डिजिट आएगी वो केवल कितनी आएगी? 2 आएगी। यहां दी हुई कितनी है? 3 है। लेकिन इस 2 का अर्थ है पॉइंट के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो केवल कितने डिजिट में रहेगा? 2 में। अगर मैं इसको 1 कर देता हूं तो पॉइंट के बाद रिजल्ट कितना आएगा? 1। अगर मैं 3 कर देता हूं तो पॉइंट के बाद रिजल्ट कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्लियर होगी बात यहां तक कि 240.435, 2 का मतलब मुझे पॉइंट के बाद जो आंसर चाहिए वो केवल 2 डिजिट में चाहिए, इसलिए मैंने 2 लिखा है। अगर आपको 3 में चाहिए तो आप 3 लिखोगे तो 3 डिजिट आएंगे किसके बाद? पॉइंट के बाद। उसके बाद अगर 1 लिख देते हैं तो पॉइंट के बाद क्या आएगा? 1 डिजिट आएगा। ये समय के साथ आपको और क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि हमारे पास ये राउंड फंक्शन है, इसका रिजल्ट क्या होगा, इस चीज को समझते हैं। लिखा हुआ क्या है? 240.435, 2 है। अब ये देखिएगा कि पॉइंट के बाद वैल्यू है कितनी? 3 है। पॉइंट के बाद वैल्यू है कितनी? 3। लेकिन हमें चाहिए कितनी? 2 चाहिए। अब नियम पे चलते हैं कि पॉइंट के बाद वैल्यू है 3 और हमें कितनी चाहिए? 2। हमारी दूसरी वैल्यू डिपेंड हो जाएगी किस पर? तीसरी वैल्यू पर। पॉइंट के बाद वैल्यू कितनी है दोस्तों? 3 है। हमें कितनी चाहिए? 2 चाहिए। हमारी जो दूसरी वैल्यू है, यानी कि 3 नंबर जो डिजिट है, ये जो 3 है, ये डिपेंड होगा किस पर है? नेक्स्ट वाली वैल्यू पर। अगर इस वैल्यू की रेंज क्या हो? 1 से 4 हो तो आ जाएगा क्या? नो चेंज। 1 से 4 हो तो क्या आ जाएगा? नो चेंज। और अगर दोस्तों यहां पर क्या हो? 5 से 9 हो तो क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। अब दोबारा समझिएगा कि पॉइंट के बाद वैल्यू कितनी है? डिजिट कितनी है? 3 है। हमें कितने चाहिए? 2। हमारी जो दूसरी वैल्यू है डिपेंड है किस पर? तीसरी पर। इस तीसरी की रेंज अगर 1 से 4 हो तो नो चेंज, 5 से 9 हो तो +1। अब देखिए तीसरी वैल्यू कितना है? 5। तो 5 से अगर 9 कुछ भी हो तो क्या हो जाएगा? +1। यानी कि पहले वाली वैल्यू क्या है? 3। इस 3 में क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तो हमारा दोस्तों आंसर क्या आएगा? 240.44। 240.44, क्योंकि हमारे पास पॉइंट के बाद वैल्यू कितनी है? 3। हमें चाहिए कितनी? 2। तो आंसर में वैल्यू कितनी आई? 2 ही आई। पॉइंट के बाद कितने डिजिट आए? 2 आए। लेकिन ये 4 कैसे आया? सॉरी, हाँ जी, ये 4 कैसे आया? 4, 3, 5 है। हमें चाहिए 2। हमारी जो दूसरी वैल्यू है ये डिपेंड है किस पर? तीसरी पे। और तीसरी की रेंज 5 से 9 है, इसलिए इस 3 में 1 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। सेम फंक्शन है, क्या दिया हुआ है? राउंड लिखा हुआ है 240 पॉइंट। मैं सेम एग्जांपल ले लेता हूं, 4, 3 और 3,2। अब देखिए पॉइंट के बाद, इसकी बात करें, पॉइंट के बाद डिजिट है कितने? 3। हमें कितने चाहिए? 2 है तो 3। हमें कितने चाहिए? 2। हमारी जो दूसरी वैल्यू है वो डिपेंड है किस पर? तीसरी पर। और तीसरी की रेंज अगर क्या हो? 1 से 4 तो नो चेंज, और 5 से 9 हो तो +1। तो तीसरी वैल्यू कितनी है? यहां पर 3 है। तो 3 है तो ये किस में आ जाएगी? 1 से 4 में है, तो क्या होगा? नो चेंज, यानी कि पहले वाली वैल्यू में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा? 240.43। 240.43 है।
उम्मीद करता हूं ये पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और बात करते हैं इसी पे, एक सवाल और देखते हैं कि सेम फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, राउंड फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, राउंड फंक्शन है। वैल्यू लिखी हुई है जैसे मान लो 430.655,1 655,1। अब देखिए पॉइंट के बाद जो वैल्यू दी हुई है वो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 3 है। हमें कितना चाहिए, 1 चाहिए। दिए हुए कितने हैं, 3। हमें चाहिए कितना, 1। हमारी पहली वैल्यू डिपेंड है किस पर है, दूसरी पे। ये नियम पता चल गया होगा कि अगर 2 चाहिए तो दूसरी तीसरी पे डिपेंड है, अगर 1 चाहिए तो पहली दूसरी पे डिपेंड है, 3 चाहिए तो तीसरी चौथी पे डिपेंड है, 4 चाहिए तो चौथी पांचवी पे डिपेंड है। अब अपने पास क्या है कि पॉइंट के बाद चाहिए कितनी आपको, 1। अब पहली जो डिपेंड है वो किस पर है, दूसरी पर। दूसरी की रेंज अगर 1 से 4 हो तो नो चेंज, और 5 से 9 हो तो +1। तो यहां क्या बैठा है अपने पास, दूसरी वैल्यू क्या है, 5। तो 5 किस में आ जाएगा, 5 से 9 तो +1 हो जाएगा, यानी कि पहले वाली वैल्यू में क्या हो जाएगा, +1। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा, 430.7। 430.7। अब ये अकेला 7 क्यों आया इन 3 में से, क्योंकि हमने यहां मेंशन किया हुआ है कि पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू चाहिए, 1 वैल्यू चाहिए। तो देखिए दोबारा राउंड फंक्शन में हमने पढ़ा है। अब इसके 2-4 एग्जांपल करते हैं। सारे जो आपके माइंड में सवाल आ रहे हैं वो सारे के सारे मैं क्लियर कर देता हूं यहां पर कि आप क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले देखिए कि अगर बात करें राउंड फंक्शन में, क्या क्या राउंड फंक्शन में, तो अब ये मेन जो स्ट्रक्चर है वो आपकी क्लियर होगी। यहां पर क्या लिखा हुआ है, जैसे मान लो 355.374,3। अब ये सवाल आ गया कि सर पॉइंट के बाद होती कितनी वैल्यू, 3 है, और अगर चाहिए भी कितनी, 3, यानी कि दी हुई की कितनी है, 3 है पॉइंट के बाद, और अगर आपको चाहिए भी कितनी, 3 है, तो कोई भी किसी पे डिपेंड नहीं है। तो इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, 355.374। क्लियर होगी कि आपने सोचा होगा कि सर अगर जितनी वैल्यू दी हुई है और उतनी ही अगर हमें चाहिए तो क्या रिजल्ट होगा, तो कोई किसी पे डिपेंड नहीं है, जैसे वैल्यू है वैसा आपका आंसर आ जाएगा। और कोई जो भी सोच रहे हैं आप उनके बारे में और क्लियर कर देता हूं कि अगर बात करें किसकी, राउंड फंक्शन की। राउंड फंक्शन के बारे में बात करें तो ये लिखा हो जैसे मान लो 400.7, 3, 5 और 6,3। अब देखिए पॉइंट के बाद जो वैल्यू दी हुई है दोस्तों वो कितनी है, 4 है। अपने को चाहिए कितनी, 3, ये हमने बताया है। तो हमारी जो तीसरी वैल्यू है वो डिपेंड है किस पर है, चौथी पर। तीसरी वैल्यू डिपेंड है किस पर है, चौथी पर। और ये आप सबको पता है कि 1 से 4 हो तो क्या हो जाएगा, नो चेंज। क्या हो जाएगा, नो चेंज। और अगर क्या हो 5 से 9 हो दोस्तों तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। 5 से 9 हो तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब देखिए इसका आंसर देखिएगा कि पॉइंट के बाद है कितनी डिजिट, 4 डिजिट। अपने को चाहिए कितनी, 3। तीसरी डिपेंड है किस पर, चौथी पे। तो चौथी की जो रेंज है वो कितनी है, 5 से 9 वाले में आएगी। तो क्या करोगे, +1। तो पहले वाली वैल्यू में +1 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 400.7। 3 तो है ही, 5 में +1 करोगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इधर ये हमारा क्या है, आंसर है। ये हमारा क्या है, आंसर है। तो अब अपने इसमें 1-2 सवाल और करते हैं, देखते हैं क्या पार्ट रहेगा। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको क्लियर हो रही होगी। सबसे पहले अगर बात करें, हम जो फंक्शन समझ रहे हैं वो कौन सा है, राउंड फंक्शन है। कौन सा है, राउंड फंक्शन। ये जो एग्जाम में सवाल पूछा गया वो बता रहा हूं, 220.999,2। अब देखिए पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो है कितनी, 3। कितने डिजिट है, 3। अपने को चाहिए कितने, 2। दूसरी डिपेंड होगी किस पर, तीसरी पर। दूसरी वैल्यू डिपेंड है किस पर, तीसरी पर। दूसरी वैल्यू डिपेंड है तीसरी पर। तीसरी की रेंज अगर क्या हो 1 से 4 तो क्या हो जाएगा, नो चेंज। ये याद कर लेना भाई, 1 से 4 नो चेंज। 5 से 9 तो क्या हो जाएगा दोस्तों, +1 है। तो अब यहां पर 9 है तो पहले वाली वैल्यू में क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो 99 में अगर +1 करेंगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, 1 शिफ्ट होकर कहां आ जाएगा, आगे की साइड आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 221। स्टार लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जैसे ही आप 99 में +1 करोगे तो 100 हो जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ 1 से 4 और 5 से 9 लिखा है,
कोई साथी ये भी सोच रहा होगा सर जीरो आ जाए तो क्या करें, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए यहां पर क्या होना चाहिए था 221.00 होना चाहिए, तो पॉइंट के बाद जीरो ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, तो आंसर हमारा क्या आएगा 221 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 221 आ जाएगा। क्लियर होगी बात। एक दो सवाल और करते हैं इस पर राउंड पर, फिर अपन बात करते हैं आगे। आगे वाला जो फंक्शन है राउंड फंक्शन है। राउंड में जैसे लिखा हो 355.6221,3। अब पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो है कितनी 4 है, कितनी 4, अपने को चाहिए कितनी 3। तीसरी वैल्यू डिपेंड है किस पर, चौथी पर। तीसरी वैल्यू डिपेंड है किस पर, चौथी पर। अब आपको नियम पता चल गया कि चौथी वैल्यू की अगर रेंज क्या हो, 1 से 4 हो तो नो चेंज, और 5 से 9 हो तो क्या हो जाएगा दोस्तों +1 हो जाएगा। तो ये 1 है, तो हमारा आंसर क्या होगा, जैसा आप सोच रहे हैं वही हमारा आंसर है 622.622 है। क्यों है 622, क्योंकि हम जिस पे डिपेंड है उसकी रेंज कितनी है 1, और अगर 1 हो और 1 से 4 कुछ भी हो तो पहले वाली वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। ये रूल है किसके बारे में, राउंड फंक्शन के बारे में। एक सवाल और कर लेते हैं कि अगर आप यूज कर रहे हो किसका, राउंड फंक्शन का, आपके सामने लिखा हो 400.7545,5। अब आपके पॉइंट के बाद डिजिट है कितने 5 है, कितने हैं 5, अपने को चाहिए भी कितने 5 है, तो कोई किसी पे डिपेंड नहीं है दोस्तों। आंसर क्या आ जाएगा 400.7654,5। एक सवाल और बता देता हूं, राउंड फंक्शन की बात कर रहे हैं। बात अगर राउंड फंक्शन की हो तो जैसे मान लो 300.6245,1। अब अपने को क्या है, पॉइंट के बाद जो डिजिट दिए हुए हैं वो कितने दिए हुए हैं 3, 4 है, कितने हैं 4, लेकिन अपने को चाहिए कितना 1। हमारी पहली वैल्यू डिपेंड है किस पर, दूसरी पर। दूसरी की रेंज अगर क्या हो 1 से 4 तो क्या हो जाएगा दोस्तों नो चेंज, क्या हो जाएगा नो चेंज। और अगर 5 से 9 हो तो क्या हो जाएगा +1। तो यहां क्या है अपने पास 2, तो 2 क्या है 1 से 4 की कैटेगरी में आता है, तो पहले वाली वैल्यू में क्या होगा नो चेंज। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 300.6 आंसर आ जाएगा, 300.6 आंसर आ जाएगा। ये बात थी किसके बारे में, अराउंड के बारे में। अब बहुत सारे साथी मन में सोच रहे हैं कि सर यहाँ वैल्यू अगर माइनस की हो तो क्या करें, ये भी अपने क्लियर करेंगे। पहले इस वैल्यू को समझने से पहले राउंड अप को समझेंगे, फिर राउंड डाउन को समझेंगे, फिर नेगेटिव वैल्यू पे अपन बात करेंगे। नेगेटिव वैल्यू का जैसे मान लो एक सवाल आ जाए, जैसे लिखा हो राउंड, क्या लिखा हो राउंड फंक्शन हो और लिखा हो 1857.357, -2। अब इसका आंसर क्या होगा, इस चीज पर अपन बात करेंगे कि पहले समझ लेते हैं राउंड अप को, फिर समझ लेते हैं राउंड डाउन को, और फिर अपन बात करेंगे किसकी, नेगेटिव वैल्यू अगर अपने सामने हो तो हम उस पर कैसे करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। अब जो पहला फंक्शन था, उम्मीद करता हूं कि यहां से अपने शुरू किया था किसको, राउंड फंक्शन को। ये फंक्शन की स्ट्रक्चर थी, उसके बाद अपनों ने फंक्शन शुरू किया है कौन सा, राउंड फंक्शन। मेन जो प्रिंसिपल है वो क्या है इसका, 1 से 4 हो तो क्या हो नो चेंज, और 5 से 9 हो तो +1। ये 1 से 4 और 5 से 9 क्या है सर, जितनी वैल्यू अपने को चाहिए, अब अपने दी हुई 3 है, अपने को चाहिए 2, तो हमारी दूसरी वैल्यू इस पर डिपेंड है। अगर इसकी रेंज 1 से 4 हो तो पहले वाली वैल्यू में कोई चेंज नहीं करेंगे, और इसकी रेंज अगर 5 से 9 हो तो पहले वाली वैल्यू में क्या कर देंगे +1 कर देंगे। अब जो डिपेंडेंसी है, अगर 2 है तो दूसरी तीसरी पे डिपेंड कर देगी, अगर वैल्यू 4 है और यहां चाहिए 3 तो तीसरी चौथी पे डिपेंड हो जाएगी। वैल्यू 3 है, अपने को चाहिए 1 तो पहली दूसरी पे डिपेंड। कहने का मतलब है कि जितने डिजिट चाहिए उससे ज्यादा अगर वैल्यू है तो वो वैल्यू उससे आगे वाली वैल्यू पर क्या होगी, डिपेंड हो जाएगी। अगर आपको कोई और भी डाउट हो इसके बारे में तो आप मुझे मेन कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपको कोई सवाल जो पेपर में आया हो जो आपसे हल नहीं हो रहा हो वो भी आप बताइएगा, उसका भी अपने सॉल्यूशन करेंगे। चलिए बात करते हैं, ये था राउंड। अब इसी का एक बड़ा भाई है राउंड का, जिसको हम क्या कहते हैं, राउंड अप कहते हैं। क्या कहते हैं, राउंड अप। सेम सवाल अपन रिपीट कर लेते हैं। जैसे मान लो लिखा हो 300.342,2।
342,2 वापस वही रूल है, पॉइंट के बाद है कितनी डिजिट, 3 है, अपने को चाहिए कितनी, 2। दूसरी जो वैल्यू है वो डिपेंड है किस पर, तीसरी पर। दूसरी वैल्यू है वो डिपेंड है किस पर, तीसरी पर। और तीसरी की रेंज अगर 1 से 9 कुछ भी हो तो दोस्तों क्या हो जाएगा, +1। ये रूल है किसके लिए, राउंड अप के लिए। किसके लिए है, राउंड अप के लिए। देखना राउंड अप 300.342,2 है, हमें दी गई वैल्यू 3 डिजिट में है, 3, 4 और 2। अपने को चाहिए कितनी, 2। दूसरी डिपेंड है किस पर, तीसरी पर। तीसरी की रेंज अगर 1 से 9 कुछ भी हो तो क्या हो जाएगा, +1। अब एक सवाल और देख लेते हैं, फिर इसका आंसर निकाल लेते हैं। एक सेम सवाल आपको दिया हो, राउंड अप, और लिखा हो 400.311,1,1। अब देखिए पॉइंट के बाद अपने को जो डिजिट दिए हुए हैं वो तो कितने हैं, 3 है। ठीक है सर, अपने को चाहिए कितना, 1 चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम कैसे हल करेंगे इसको, पॉइंट के बाद जो डिजिट दी हुई है 3, अपने को चाहिए 1, तो पहली वैल्यू डिपेंड है किस पर है, दूसरी पर। और दूसरी की रेंज 1 से 9 हो कुछ भी हो तो क्या हो जाएगा, +1। ये केस किसके लिए है, राउंड अप के लिए है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 300.35। क्या हो जाएगा, 300.35। सर ये 3-5 कैसे हो गया, 3, 4, 2, 3, 4 है, 2,2। तो हमें पॉइंट के बाद जो डिजिट दिए हुए हैं वो कितने हैं, 3। और अपने को चाहिए कितने दोस्तों, 2 चाहिए। तो दूसरी डिपेंड है किस पर, तीसरी पे। और राउंड अप कहता है कि अगर कोई भी वैल्यू होगी 1 से 9 कुछ भी, तो मैं उसको क्या कर दूंगा, +1 कर दूंगा। लेकिन राउंड क्या कहता है कि अगर 1 से 4 हो तो अलग स्ट्रक्चर रहती है, और 5 से 9 हो तो अलग स्ट्रक्चर रहती है। लेकिन अब हम जो पढ़ रहे हैं वो राउंड नहीं पढ़ रहे, हम कौन सा पढ़ रहे हैं दोस्तों, राउंड अप की बात कर रहे हैं। तो ये बात थी किसके बारे में, राउंड अप के बारे में। अब इस सवाल का आंसर क्या होगा, आपने सोच लिया, निकाल लिया होगा आप सबने। क्या है, 400 पॉइंट के बाद अपने पास कितनी वैल्यू है, 3 चाहिए, कितनी, 1। पहली हमारी डिपेंड है दूसरी पे, और दूसरी की रेंज 1 से 9 कुछ भी हो तो पहले वाली वैल्यू में क्या हो जाएगा, +1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 400.4। इधर कितने चाहिए थे, पॉइंट के बाद 2, दूसरी डिपेंड है तीसरी पर, तीसरी की रेंज 1 से 9 कुछ भी हो तो +1 हो जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ, +1। तो आंसर क्या आ गया, 300.35। एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं इसमें, फिर आगे अपने बात करते हैं। अब अगर बात करें किसकी, राउंड अप की, राउंड अप की बात करें तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, 375.36557,4। पॉइंट के बाद है कितने डिजिट, 4। अपने को चाहिए भी कितने, 4। तो कोई किसी पे डिपेंड नहीं है दोस्तों। तो आंसर क्या आ जाएगा, 375.36557। एक और हल कर लेते हैं, कौन से फंक्शन की बात कर रहे हैं, राउंड अप की। किसकी बात कर रहे हैं, राउंड अप की बात कर रहे हैं। जिसे लिखा हो 1120.777,2। अब पॉइंट के बाद क्या है, 3 डिजिट है, अपने को चाहिए कितने डिजिट, 2 चाहिए। दूसरा डिपेंड है किस पर, तीसरे पे। और तीसरे की रेंज अगर 1 से 9 कुछ भी हो तो दोस्तों क्या कर देगा, ये +1 कर देगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1120.78 हो जाएगा। अब यहां पर एक छोटी सी बात यह है कि ये जो राउंड अप का आंसर है और ये जो राउंड की बात करें, यहां इस सवाल का आंसर राउंड भी यही देगा और राउंड अप भी यही देगा। यहां इस सवाल की बात करें तो इस सवाल का आंसर राउंड भी यही देगा और राउंड अप भी यही देगा। राउंड भी यही देगा और क्या देगा, राउंड अप भी यही देगा। लेकिन पीछे एक सवाल किया था कि इस सवाल की बात करें तो राउंड अप तो क्या दे रहा है, राउंड अप तो क्या दे रहा है, 0.4 दे रहा है। लेकिन अगर यहां राउंड डाउन की बात करेंगे, सॉरी राउंड की बात करेंगे दोस्तों, तो यहां राउंड क्या देगा, केवल और केवल 3 देगा। तो इतना फर्क है किसमें, राउंड और राउंड अप के अंदर। कुछ केसेज में दोनों के आंसर सेम हो सकते हैं, लेकिन हर केस में आंसर सेम नहीं होगा। वो कौन सा केस है जिसमें आंसर सेम हो सकते हैं,
कि 0.5 से अगर कोई बड़ी वैल्यू हो, जैसे मान लो यहाँ पर 1 से 9 में +1 होता है, राउंड क्या कहता है कि 1 से 4 में कुछ भी वैल्यू होगी तो मैं उसको चेंज नहीं करूंगा, और 5 से 9 तो +1 करूंगा, लेकिन राउंड अप कहता है कि 1 से 9 कुछ भी हो तो मैं क्या कर दूंगा, +1 कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए बात करते हैं, राउंड भी हो गया, राउंड अप भी हो गया। अब इनका एक सबसे छोटा भाई जिसका नाम है राउंड डाउन, राउंड डाउन, राउंड डाउन। अच्छे से समझना, लास्ट में कुछ सवाल मैं आपको दूंगा, उनके आंसर भी आप मेन कमेंट बॉक्स में देना। राउंड डाउन की बात करें तो लिखा हुआ है 1100.77,2। अब देखिए पॉइंट के बाद जो डिजिट दिए हुए हैं वो कितने हैं, 3 हैं। अपने को चाहिए कितने, 2। हमारी दूसरी वैल्यू डिपेंड है किस पर, तीसरी पर। तीसरी की रेंज अगर 1 से 9 कुछ भी हो तो राउंड डाउन कहता है नो चेंज, नो चेंज। राउंड डाउन क्या कहता है, नो चेंज। अब यहां देखिए आंसर क्या आ जाएगा, 1100.77, 1100.77। अगर यहां राउंड अप और राउंड होता तो 7-8 देता, लेकिन यहां राउंड डाउन है तो कम नहीं करेगा दोस्तों, राउंड डाउन वैल्यू को कम नहीं करेगा। 2 ही ऑप्शन है, या तो क्या होगा +1 या होगा नो चेंज। पूरे राउंड फंक्शन में 2 ही कंसेप्ट चलेंगे, या तो क्या करेंगे +1 या फिर क्या करेंगे नो चेंज का काम करेंगे। राउंड डाउन ऐसा मत सोचना कि वैल्यू जो है उससे कम कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। तो ये बात थी किसके बारे में, इनके बारे में। तो एक सवाल और कर लेते हैं, किसके बारे में, राउंड डाउन के बारे में, राउंड डाउन के बारे में। अब अगर दोस्तों राउंड डाउन की बात करें तो मैंने यहां सवाल लिखा है 1150.7777,1। अब पॉइंट के बाद जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी है, 4 है, लेकिन अपने को चाहिए कितनी, 1 चाहिए, ये हमने बताया है। तो पहली वैल्यू डिपेंड है किस पर, दूसरी पे, और दूसरी वैल्यू की रेंज अगर 1 से 9 कुछ भी है दोस्तों तो पहले वाली वैल्यू में क्या हो जाएगा, नो चेंज हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1150.7, 1150.7 होगा। अब एक तीनों फंक्शन मैंने आपको बता दिए। अब एक सवाल का जवाब आप मेन कमेंट बॉक्स में बताना। राउंड फंक्शन है 1150.78 है, 788.8,0। इसका आंसर मुझे आप मेन कमेंट बॉक्स में बताना। हालांकि आपको ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से, इसका आंसर क्या होगा मेन कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जिसको डाउट भी रहे तो इसका मैं रिप्लाई कर दूंगा, भविष्य कोचिंग के टेलीग्राम ये यूट्यूब चैनल से रिप्लाई आ जाएगा, उसको आप देख लेना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। अब हमने जो फंक्शन पढ़े हैं दोस्तों, वो एक तो पढ़ लिया क्या, राउंड पढ़ लिया, एक क्या पढ़ लिया, राउंड अप पढ़ लिया, एक क्या पढ़ लिया, राउंड डाउन पढ़ लिया, राउंड पढ़ लिया, राउंड अप पढ़ लिया और राउंड डाउन पढ़ लिया। अब जो भी मैंने पढ़ाया है आपको राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन, वो केवल और केवल कौन सी वैल्यू पर पढ़ाया है, पॉजिटिव वैल्यू को बारे में अपनों ने बात की है। यानी कि जो कोमा देकर अपन वैल्यू बता रहे हैं ना कि 1 आएगा, 2 चाहिए, 3 चाहिए, वो थी पॉजिटिव वैल्यू। अब अपन बात करते हैं इन तीनों फंक्शन के बारे में। अगर वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो, तो हम उस पर बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये थोड़ा सा पार्ट ध्यान से समझ लेना। ध्यान से समझोगे तो आसानी से समझ में भी आ जाएगा। सबसे पहले फंक्शन वापस से शुरू करते हैं, कौन सा है, राउंड फंक्शन है। कौन सा है, राउंड फंक्शन। यहां पर हमारे पास एक सवाल दिया हुआ है, जैसे 322.369, पहले समझ लेते हैं -1। क्या समझ लेते हैं, -1। इस पूरी अगर स्ट्रक्चर को समझना हो कि ये क्या होता है, तो सबसे पहले देखना कि अगर यहां वैल्यू प्लस की हो, अगर यहां वैल्यू प्लस की हो तो परिवर्तन आता है पॉइंट के बाद में। ध्यान देना, अगर यहां वैल्यू प्लस की हो तो परिवर्तन आएगा पॉइंट के बाद में, पॉइंट के बाद में, पॉइंट के बाद में। अगर वैल्यू यहां माइनस की हो दोस्तों तो परिवर्तन आएगा पॉइंट से पहले, परिवर्तन आएगा पॉइंट से पहले। यानी कि इतना बड़ा डिफरेंस क्या है कि अगर वैल्यू प्लस की हो
तो परिवर्तन आएगा पॉइंट के बाद में। अभी तक जो भी अपने समझ रहे थे उसमें ये वाली वैल्यू चेंज हो रही थी, इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। लेकिन अगर यहां पर वैल्यू माइनस की हो तो परिवर्तन आएगा पॉइंट से पहले। कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो अब इसी फंक्शन को अगर मैं ऐसे लिख दूं तो कोई गलत है क्या? तो राउंड 322 कोमा -1, तो जैसा इसका रिजल्ट होगा वैसा ही इसका रिजल्ट होगा। यानी कि पॉइंट के बाद वैल्यू दी हो तो भी कोई फर्क नहीं है, और पॉइंट के बाद वैल्यू नहीं दी हो दोस्तों तो कोई भी फर्क नहीं है। यहां 322.369 भी क्या है, वही आंसर देगा जो 322.-1 देगा। यानी कि इन दोनों का आंसर क्या रहेगा दोस्तों? सेम रहेगा। दोनों का आंसर क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब इस चीज को समझते हैं। उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। वापस रिपीट कर देता हूं कि अगर यहां वैल्यू प्लस की हो तो असर आता है पॉइंट के बाद। यानी कि ये वैल्यू अगर क्या हो, सीधा अगर 1 होता तो असर आता इस पर। अब ये -1 है तो अब असर आएगा यहां पर। इसलिए इस वैल्यू का होना और न होना एक बराबर है। होना और न होना एक बराबर है। जैसे मैंने इस स्ट्रक्चर में लिखा तो भी इसका रिजल्ट आएगा, और मैंने इस स्ट्रक्चर में लिखा तो भी वही रिजल्ट आएगा। रिजल्ट पे कोई असर नहीं होगा। ऐसा लिख दिया जाए तो भी कोई चेंज नहीं है, और ऐसा लिख दिया जाए तो भी कोई चेंज नहीं है। पेपर में ध्यान देना कि ये सवाल कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि सर ने जो बताया तो ऐसे बताया था और इसमें पॉइंट के बाद वैल्यू नहीं है तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। जो रिजल्ट ये देगा वही रिजल्ट ये देगा। तो इसका मतलब इस फंक्शन के अंदर ये दोनों ही वैल्यू क्या है, या दोनों ही सिंटैक्स क्या है दोस्तों? बिल्कुल सही है। आप पॉइंट के बाद वैल्यू लिखें तो भी फर्क नहीं है, और न लिखें तो भी कोई फर्क नहीं है। मेरा उद्देश्य है हर चीज को अच्छे तरीके से समझाना। आपका अगर टारगेट है अच्छे से समझना तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। अब अपने वापस इसी पे चलते हैं। अब चलिए बात करते हैं राउंड फंक्शन की। किसकी बात करते हैं? राउंड फंक्शन की। अब ध्यान देने वाली बात थी, वैल्यू लिखी थी मैंने 222.36 और 9, शायद यही वैल्यू थी, 3, 6 और 9 कोमा -1। अब इस सवाल का आंसर क्या होगा? अब मैंने बता दिया कि यहां वैल्यू लिखी हो तो भी कोई फर्क नहीं है, और न हो तो भी कोई फर्क नहीं है, रिजल्ट आएगा। लेकिन अब देखना कि माइनस का अर्थ है वैल्यू चेंज होगी पॉइंट से पहले। माइनस का अर्थ है असर आएगा पॉइंट से पहले। माइनस का अर्थ है दोस्तों असर आएगा पॉइंट से पहले। लेकिन यहां 1 का अर्थ है आपका इकाई अंक क्या होगा? चेंज होगा। अगर यहां पर 2 लिखा होता तो आपका इकाई और दहाई अंक दोनों पर इसका असर होता है। लेकिन यहां केवल क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। तो परिवर्तन आएगा, जो भी वैल्यू मेन वैल्यू दी होगी उसके इकाई अंक पे इसका क्या होगा? इफेक्ट होगा। तो देखिएगा, माइनस का अर्थ पॉइंट से पहले, -1 का अर्थ है परिवर्तन आएगा किस पर है? इकाई अंक पर। अब क्या परिवर्तन आएगा? इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ध्यान देना, अब अपने पास क्या है? -1 है। क्या है? -1 है। तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब ये 0 होने की 2 कंडीशन है। इकाई अंक की बात करें तो अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको मैं पूरा लिख देता हूं कि अगर इकाई अंक क्या हो? 1 से 4 तो क्या होगा? 0 होगा। 1 से 4 क्या होगा? 0। इसको पूरा लिख लो। 1 से 4 है अगर होगा तो डाउन आएगा, और डाउन आकर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ताकि याद रहे आपको थ्योरी। अगर इकाई अंक क्या हो? 1 से 4 कुछ भी हो तो नीचे आ जाओ, और नीचे आके उसको 0 करो। अगर आपका इकाई अंक क्या है दोस्तों? 5 से 9 है। 5 से 9 है तो क्या आ जाए? ऊपर चले जाओ, और ऊपर जाकर इसको क्या कर दो? 0 कर दो। दोनों चीज क्लियर हुई। रिजल्ट क्या है? ये बहुत बात की बात है, पहले ये समझना जरूरी है कि आएगा कैसे। इकाई अंक क्या हो? इकाई अंक क्या हो? 1 से 4 कुछ भी हो तो नीचे आ जाओ और 0 कर दो। और इकाई अंक अगर आपका क्या है? 5 से 9 है तो ऊपर चले जाओ और ऊपर जाकर 0 कर दो। अब देखिएगा, 0 होने की 2 कंडीशन है यहां पर है। इस पूरे पार्ट में 0 होने की 2 कंडीशन है। एक तो आता है 220 और एक 0 आता है 230 पर। बताओ इसके अलावा कोई ऑप्शन आ सकता है क्या? यानी कि इकाई अंक 0 करनी है तो 0 कब आ सकता है? या तो ये 0 220 पे आएगा, या 0 आएगा 230 पे। अब ये तय करेंगे कि 220 आएगा या 230 आएगा। इसलिए आपको रूल देखना पड़ेगा कि 1 से 4
1 से 4 कुछ भी हो तो डाउन आओ, यानी कि 22 से नीचे आओ तो 21 और 21 से नीचे आओ तो जीरो कब आता है 20 पे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 220। तो दोस्तों यहां इकाई अंक क्या हो जाएगा 0, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 220। ऐसा मत सोचिएगा कि सर ये नहीं समझ में नहीं आ रहा, बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल है, बट ये देखना है कि इकाई अंक क्या हो जाएगा -1 है, इसलिए इकाई अंक क्या हो रहा है 0। 0 दो कंडीशन में हो सकती है, या तो 230 पे 0 आता है और या 220 पे 0 आता है। अब अपने को यह तय करना है कि 220 आएगा या फिर आएगा 230। इसके लिए हमने क्या देखा कि अगर इकाई अंक क्या हो, अगर इकाई अंक की रेंज 1 से 4 हो तो नीचे आओ, 22 से नीचे आओ 21, 21 से नीचे आओ तो 20। अगर इकाई अंक 5 से 9 हो तो क्या जाओगे ऊपर जाओगे, 22 से ऊपर जाओ 23, 23 से ऊपर 0 कब आएगा 24 पे नहीं आएगा, 25 पे भी नहीं आएगा, 29 पे भी नहीं आएगा, कब आएगा 30 पे आएगा। तो सेम सवाल मैं दोबारा एक रिपीट कर देता हूं आपको कि ये चीज थी किसके बारे में, राउंड फंक्शन के बारे में। अगर वैल्यू क्या हो नेगेटिव हो, वापस देख लेते हैं फंक्शन कौन सा है, राउंड है। कौन सा फंक्शन है, राउंड। यहां पर लिखा हुआ है 226.369, -1। वापस समझ लेना क्या दिया हुआ है कि माइनस का अर्थ है पॉइंट से पहले, माइनस का अर्थ है पॉइंट से पहले, एक का अर्थ है इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। अब 0 दो कंडीशन में हो सकता है, अगर इकाई अंक 1 से 4 हो तो नीचे आके 0 हो जाएगा, 5 से 9 हो तो ऊपर जाकर 0 हो जाएगा। तो इकाई अंक अगर 0 करते हैं तो यहां हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, एक तो बनता है 220 और एक 0 बनता है 230, यानी कि इकाई अंक 0 कब आ सकता है, या तो 220 पे आएगा या 230 पे। अब ये तय करना है कि 220 आएगा या 230 आएगा दोस्तों। तो अब यहां क्या है 6 है, तो ये कह रहा है 5 से 9 हो तो ऊपर चले जाओ, ऊपर जाकर 0 करो, तो 26 से ऊपर जाओ 27, 27 से ऊपर जाओ 28, 28 से ऊपर जाओ 29, 29 से ऊपर जाओ तो 30। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 230। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 230। इसमें 220 और इसमें 230 है। अब बड़ी सिंपल भाषा में, देसी भाषा में बता देता हूं आपको। अगर आप किसी दुकानदार के पास गए, उसको बोला कि भाई साहब ये प्रोडक्ट चाहिए, तो उसने कहा 222 रुपए का है, आपने कहा सही लगा लो, तो उसने कहा 220 दे दो। एक दुकानदार के पास गए, उससे पूछा कि ये प्रोडक्ट कितने का, उसने कहा 229 का है, आपने कहा सही लगा लो, वो कहता भाई साहब 230 दे दो। समझे यही बात आपको, कहने का मतलब है कि इकाई अंक जो है वो 0 होगा, या तो ऊपर जाके होगा या नीचे जाके होगा। बेसिक प्रिंसिपल जो है माइनस वाली वैल्यू का वो ये है। 2 4 5 सवाल करते हैं, सारी कहानी एकदम क्लियर हो जाएगी। आगे बात करते हैं, कौन से फंक्शन की बात कर रहे हैं, राउंड फंक्शन की। अब राउंड फंक्शन की अगर बात करें तो राउंड फंक्शन में यहां पर कोई भी वैल्यू जैसे लिखी हो 1372.375, जो जैसे मैं बोल रहा हूं ना, रूल वैसे याद करना। माइनस का अर्थ है पॉइंट से पहले, -1 का अर्थ है परिवर्तन आएगा इकाई अंक में, इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। अब ये देखना है इकाई अंक क्या होगा 0। 0 दो कंडीशन में हो सकता है, एक तो आता है 0 1370 पे 0 और एक आता है 0 1380 पे। अब ये तय करना है कि 1370 आएगा या 80 आएगा, इसलिए मैंने रूल बताया है कि अगर 1 से 4 हो तो डाउन आ जाओ, डाउन आकर 0 कर दो। 5 से 9 हो तो ऊपर चले जाओ, ऊपर जाकर क्या कर दो 0। तो अब देखिएगा यहां पर क्या है, इकाई अंक 2 है तो 2 से नीचे आओ, यानी कि 2 से नीचे आओगे तो 1, 1 से नीचे आओगे तो 0। लेकिन अगर यहां पर सेम सवाल होता, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1370। क्या आ जाएगा 1370। फिर से बात करते हैं किसकी, राउंड फंक्शन की। किसकी बात करते हैं, राउंड फंक्शन की। लिखा हो ये सेम सवाल 1375.375, -1। नियम तोड़ना मत, सवाल गलत नहीं होगा। माइनस का अर्थ पॉइंट से पहले, माइनस का अर्थ पॉइंट से पहले, -1 का अर्थ इकाई अंक क्या कर दो 0 कर दो। अब इकाई अंक दो कंडीशन में 0 हो सकता है, एक तो 0 आता है 1370 पे, एक 0 आएगा 1380 पे,
अब ये तय करना है कि 1370 आएगा या 1380 आएगा। इसके लिए नियम देखो कि अगर इकाई अंक 5 से 9 हो तो ऊपर जाओ और ऊपर जाकर 0 करो। तो हमारे पास इकाई अंक क्या है, 5, 5 से ऊपर जाओ 6, 6 से ऊपर जाओ 7, 7 से ऊपर जाओ 8, 8 से ऊपर जाओ 9 और 9 से ऊपर जाओगे तो 10 हो जाएगा, यानी कि 79 और 80। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1380। ये जितनी भी बात बताई है वो यहां पर वैल्यू क्या हो, -1 हो। अब आगे बात करते हैं, अगर -2 हो तो क्या करें, आ जाइएगा। भी डाउट नहीं छोड़ूंगा एक भी, किसी भी प्रकार का, बट ये है कि समझिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। आगे बात आती है किसकी, राउंड फंक्शन की। राउंड फंक्शन की बात करें तो सेम वैल्यू लिखी हुई है, जैसे 1322.369, -2। रूल अप्लाई करो, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा वैसा आप भी करिए। क्या कह रहा है, माइनस का अर्थ है पॉइंट से पहले, माइनस का अर्थ है पॉइंट से पहले, -2 का अर्थ है इकाई और दहाई दोनों अंक हो जाएंगे 0, इकाई और दहाई दोनों अंक हो जाएंगे 0। अब 2 बार 0 कब आ सकती है, या तो 2 बार 0 आएगी 1300 पे, या 2 बार 0 आएगी 1400 पे। देखो अगर मैं यहां दोनों 0 करता हूं तो या तो 1300 बनेगा और या 1400 बनेगा। 1200 तो बन ही नहीं सकता क्योंकि इन दोनों को 0 करना है। या तो बनेगा 2 0 कब आएगी, कब आएगी 1300 पे, और या कब आएगी 1400 पे। अब 1300 आएगा या 1400 आएगा, इस चीज को देखो। अगर इकाई और दाही अंक की रेंज क्या हो, 10 से 49 हो, तो आप नीचे आ जाओ। 10 से 49 हो तो नीचे आकर क्या कर दो, 0 कर दो। और 50 से 99 हो तो ऊपर चले जाओ और ऊपर जाकर क्या कर दो, 0 कर दो। अब देखिए हमारे पास केवल 22 है, क्या है 22 है, और 22 किस में आएगा, 10 से 49 में 22 आता है, तो नीचे आओ। तो 1322 से नीचे आओ तो 1321 20, 1321 20 18, 1310 9, ऐसे करते करते कहां पर आएंगे, 1300 पे। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा क्या आएगा, 1300 आएगा। कैसे कह दिया सर आपने 1300 आएगा, क्योंकि -2 है, 2 अंक क्या होंगे, 0 होंगे। अब 2 अंक 0 करेंगे तो 2 पोजीशन बनती है, या तो 2 0 ऊपर जाके आती है या 2 0 नीचे, नीचे आएंगे तो 1300 और ऊपर आएंगे तो 1400 है। कब आएगा 1300, तो जब 10 से 49 कोई भी वैल्यू यहां लिखी होगी तो क्या होगे, डाउन, और अगर 50 से 99 लिखी हो तो जाओगे ऊपर। तो सेम सवाल और रिपीट कर लेते हैं, क्या है, राउंड, क्या है, राउंड। और अगर लिखा हो 1362.369, -2, वापस वही रूल है। माइनस का अर्थ है पॉइंट से पहले, माइनस का अर्थ है पॉइंट से पहले, 2 का अर्थ है इकाई और दहाई दोनों अंक हो जाएंगे क्या, 0 होंगे, सारे 0, दोनों अंक हो जाएंगे 0। अब 0 आ सकता है सर 2 कंडीशन में, एक तो 0 आता है 1300 पे, एक 0 आता है 1400 पे। अब हमें कैसे पता चलेगा 1300 आएगा या 1400 आएगा, इसलिए दोनों इकाई अंक देख के और इस टेबल में आ जाओ कि इकाई अंक की बात करें 10 से 49 हो तो डाउन आ जाएगा, डाउन आकर क्या हो जाएगा 0। 10 से 49 हो तो डाउन, डाउन आकर क्या हो जाएगा 0। लेकिन यहां पर तो हमारे पास 62 है, 50 से 99 में आता है तो ऊपर जाएंगे और ऊपर जाकर क्या करेंगे 0। तो 62 से चले जाओ ऊपर, 62 से जब 70 पे जाओगे तो 1 0 आएगी, 80 पे जाओगे तो भी 1 0, 90 पे जाओगे तो भी 1 0, और जब 100 पे जाओगे तो 1300 से क्या हो जाएगा 1400, और हमें क्या मिल जाएंगे 2 0। तो दोस्तों इस आंसर का जवाब, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1400। क्लियर होगी बात यहां तक। उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो, लेकिन आप जरूर कोशिश करिए अपने दोस्तों के साथ, एक दिन के लिए आप इस क्लास को अपने सभी ग्रुप्स में और स्टेटस पे लगाइएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके, जो भी विद्यार्थी है उस क्लास का फायदा उठा सके। ठीक है दोस्तों, अब 2 भी क्लियर हो गया, मैंने -1 भी बता दिया, -2 भी बता दिया। थोड़ा और -3 के बारे में बात कर लेते हैं। -3 जब आपको समझ में आ जाएगा तो फिर -4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। क्लियर होगी बात, आगे बात करते हैं। लेकिन विशेष ध्यान रखना कि यहां अगर -2 यूज करो तो वैल्यू उसके हिसाब से होनी चाहिए, छोटी अगर वैल्यू होगी तो इस पे ये काम है नहीं करेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सवाल है आपके पास कौन सा, राउंड है, कौन सा है, राउंड है। राउंड की अगर बात करें तो इस राउंड के अंदर जैसे मैंने वैल्यू लिखी हुई है 1475.369, -3। ठीक है सर, नियम बोलो,
क्या है नियम? माइनस का अर्थ पॉइंट से पहले, माइनस का अर्थ क्या है? पॉइंट से पहले, माइनस का अर्थ है पॉइंट से पहले। -3 का अर्थ है इकाई, दहाई, सैकड़ा, तीनों अंक हो जाएंगे 0, तीनों अंक कर दो 0। अब 0 की बात करें तो या तो 0 आता है 1000 पे और या 0 आएगा 2000 पे, यानी कि 3 0 कब आ सकते हैं? या तो 1000 पे आएंगे या कब आएंगे? 2000 पे। कैसे? यहां पर अपने पास वैल्यू क्या बचती है? 1 बचता है, तो या तो 1000 होंगे या ये क्या होंगे? 2000 होंगे। ये चीज तय करनी है, तो नियम बना लेते हैं अपने। क्या बना लेते हैं कि अगर इकाई, दहाई और सैकड़ा अंक क्या हो 100 से 499, तो क्या आ जाओ? नीचे आ जाओ। 100 से 499 तो डाउन आकर कर दो क्या? 0। अगर हो 500, 500 से 500 से क्या हो 999, तो चले जाओ ऊपर और ऊपर जाकर कर दो क्या? 0। ऊपर जाकर कर दो क्या? 0। अब यहां पर क्या है? 475 है। अब 475 का मतलब 100 से 499 में 475 आता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? नहीं बाद में पता चले कि सर 475 कहां आ गया। 475 100 से किस में आता है? 499 में आता है। तो अब आपको नीचे आना पड़ेगा। नीचे कैसे आओगे? नीचे आने के लिए 400 से नीचे 300, 200 करते करते 3 बार 0 कब आता है? जब नीचे आओगे। तो 2 ही ऑप्शन बचते थे अपने पास। नीचे आने के लिए 1000 है और ऊपर जाने के लिए क्या है? 2000। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 1000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। लेकिन इसको अगर आप समझ जाते हैं ना, तो सारी शॉर्टकट है। शॉर्टकट इसलिए है कि आप देखिए कि जो 1475 है वो 2000 के ज्यादा नजदीक है या 1000 के ज्यादा नजदीक है? तो 1475 तो 1000 के ज्यादा नजदीक है, इसलिए आंसर हमारा क्या आ गया? 1000। लेकिन आप इस पे मत जाइएगा, आप रूल से करिएगा, सवाल गलत नहीं होना चाहिए। अब मैंने तो बोल दिया 1475 वाला, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पॉइंट के बाद वैल्यू है कितनी, माइनस में वैल्यू कितनी है, इसलिए रूल को फॉलो करिएगा। एक सवाल और कर लेते हैं। सेम फंक्शन है, राउंड फंक्शन है। कौन सा है? राउंड। अब अगर बात करें यहां पर क्या लिखा हो 1630.369, -3। देखना रूल बोलिए क्या बताया है? क्या रूल है? माइनस का अर्थ है पॉइंट से पहले, माइनस का अर्थ है पॉइंट से पहले। -3 का अर्थ है इकाई, दहाई, सैकड़ा, तीनों अंक कर दो 0, तीनों अंक कर दो क्या? 0। अब तीनों अंक 0 करने के बाद 2 कंडीशन बनती है, या तो आएगा 1000 और या आएगा 2000, या आएगा 1000 या आएगा 2000। लेकिन इसके लिए आपको देखना है, यहां पर इकाई, दहाई, सैकड़ा 630 है। इसने कहा कि अगर 100 से 499 हो तो नीचे आना। अगर 500 से लेके 999 हो, अपने पास कितना है? 630। तो ये किस में आता है? 500 से 999 के बीच 630 आता है। तो आप जाओ ऊपर, और ऊपर जाएंगे तो 2 0 कब आता? 3 0 कब आता है? 2000 पे। तो ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको कौन सा फंक्शन बता दिया? राउंड बता दिया, राउंड अप बता दिया, राउंड डाउन बता दिया। लेकिन माइनस वाली वैल्यू में अभी तक अपनों ने क्या किया है? राउंड किया है। अब माइनस वाली वैल्यू में अगर राउंड अप हो और राउंड डाउन हो तो क्या होगा? चलिए बात करते हैं। अब फंक्शन बदल गया अपना। कौन सा फंक्शन है? राउंड अप है, राउंड अप है। वही सवाल है 222.333, -1। अब ध्यान देना दोस्तों, फंक्शन बदल दिया मैंने। पहले राउंड समझ रहे थे, अब राउंड अप है। अब क्या है? राउंड अप है। रूल वही है, माइनस का अर्थ है पॉइंट से पहले, माइनस का अर्थ है पॉइंट से पहले, और -1 का अर्थ है इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0। इकाई अंक 0 हो सकता है 220 पे और 230 पे। लेकिन यहां राउंड होता तो उसका तो नियम पता है, लेकिन अब राउंड अप है। राउंड अप क्या कहता है कि अगर इकाई अंक आपका 1 से 9 कुछ भी हो तो चले जाओ ऊपर, और ऊपर जाकर कर दो क्या? 0 कर दो। ऊपर जाकर क्या कर दो? 0 कर दो। तो ऊपर जाकर 0 करेंगे तो 22 से ऊपर क्या आएगा? 23, 23 से ऊपर 24, 24 से ऊपर 25, 25 से ऊपर 26। ऐसे करते करते हमारे पास क्या आएगा? 230 आंसर आएगा। सर 230 कैसे आ गया? क्योंकि ये हमारे पास भाई साहब कौन सा फंक्शन लेके आए हैं? राउंड अप फंक्शन लेके आए हैं। राउंड अप फंक्शन क्या कहता है कि 1 से 9 अगर इकाई अंक कुछ भी हो तो ऊपर जाकर क्या होगा? 0 होगा। एक सवाल और देख लेते हैं सेम चीज को। सेम फंक्शन है क्या? राउंड अप है। ध्यान देना, फंक्शन लिखा हो
पेपर में कहीं लिखा हो राउंड अप और आप राउंड का नियम लगा दो, लिखा हो राउंड डाउन और आप राउंड अप का नियम लगा दो, ये विशेष ध्यान रखिएगा। आगे बात करें कि क्या लिखा हो 228.369, नियम पूरा अच्छे से याद कर लो। क्या नियम है? पॉइंट माइनस का अर्थ पॉइंट से पहले, माइनस का अर्थ पॉइंट से पहले, -1 का अर्थ इकाई अंक कर दो 0, इकाई अंक दो कंडीशन में 0 हो सकता है, 220 या 230। अब आपको यह देखना है कि 220 आएगा या 230, तो राउंड अप कहता है कि 1 से 9 कुछ भी हो तो ऊपर जाकर 0 करो, तो 28 से ऊपर चलो, तो 28 से ऊपर जाकर 0 कब आएगा दोस्तों? 230। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 230। ये राउंड अप में कौन सी वैल्यू है? माइनस वाली वैल्यू है, माइनस वाली वैल्यू है। आगे बात करते हैं, माइनस अगर 2 हो तो क्या करें? कौन सा फंक्शन पढ़ रहे हैं? राउंड अप पढ़ रहे हैं। कौन सा फंक्शन है? राउंड अप। राउंड अप फंक्शन की अगर बात करें तो यहां पर जैसे ऐसे लिखा हो क्या, 1220.345, -2। नियम क्या है? लगा लो, नियम पूरा का पूरा वही नियम है। क्या नियम कह रहा है? माइनस का अर्थ है पॉइंट से पहले, -2 का अर्थ है इकाई और दहाई दोनों अंक हो जाएंगे 0। अब 0 कौन सी कंडीशन पे बन सकता है? या तो 1200 आ जाएगा या क्या हो जाएगा? 1300 आ जाएगा। या तो 1200 आएगा या क्या आएगा? 1300 आएगा। अब 1200 आएगा या 1300 आएगा, इसके लिए नियम क्या कहता है? 10 से 99, राउंड अप की बात कर रहा हूं, 10 से 99 कुछ भी हो ऊपर जाकर क्या करना है? 0 करना है। 10 से 99 कुछ भी हो तो ऊपर जाकर क्या करना है? 0। तो 20 से ऊपर 2 0 कब आएगी दोस्तों? तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 1200। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1200। क्या आ जाएगा? 1200, सॉरी 1200 नहीं, 1300 बाई मिस्टेक। 1200, 20 से ऊपर 30, 30, 40, 50 जाएंगे तो 99 और 100 होते ही क्या हो जाएगा? 1300। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1300 आंसर आएगा। कौन से फंक्शन में? राउंड अप की बात करें। और राउंड डाउन होता तो क्या आता? यहाँ पर 1200 आता। एक सवाल और कर लेते हैं, इसी फंक्शन की बात करते हैं। राउंड अप, राउंड अप की बात करें तो यहां पे जैसे लिखा हो क्या, 1255.369, -2। नियम लगा लो वापस से। नियम क्या कह रहा है कि माइनस का अर्थ पॉइंट से पहले, -2 का अर्थ 2 अंक क्या हो जाएंगे? 0। 2 अंक 0 होने की कंडीशन बनती है, एक तो 1200 और एक बनती है 1300। एक बनती है 1200 और एक बनती है 1300। अब क्या होगा? 1200 होगा या 1300 होगा, इसलिए नियम क्या कहता है? 10 से 99 कुछ भी हो तो ऊपर जाओ। 1255 से ऊपर जाकर 2 0 कब आएंगे? तो दोस्तों ये कब आएंगे? 1300 पर आएंगे। तो मैंने -1 भी क्लियर कर दिया और -2 भी क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं -3 की। किसकी बात करते हैं? -3 की। तो वापस बात करते हैं किसकी? राउंड अप फंक्शन की। राउंड अप फंक्शन में जैसे लिखा हो क्या, 1475.369, -3। अब तो शायद मुझे लगता है अच्छे तरीके से ये सारी बात क्लियर होगी। माइनस का अर्थ है पॉइंट से पहले और -3 का अर्थ है ये तीनों अंक क्या हो जाएंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, तीनों अंक 0। अब 3 अंक 0 होने की कंडीशन या तो आती है 1000 पे और या आती है 2000 पे। यानी कि कहने का मतलब है 3 बार 0 कब आ सकता है इस वैल्यू में? या तो 1000 पे आएगा या 2000 पे आएगा। इसके लिए क्या तय करेंगे? ये कहता है कि अगर 100 से लेकर 999 कुछ भी हो तो ऊपर चले जाओ और ऊपर आकर क्या कर दो? 0 कर दो। 100 से 99 कुछ भी हो तो ऊपर चले जाओ और ऊपर जाकर 0 करो। तो 1475 से ऊपर जाकर 0 कब आएंगे दोस्तों? 2000 पे आएंगे। कब आएंगे? 2000 पे आएंगे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? 2000 हो जाएगा। तो ये हो गया अपना कौन सा? -3 हो गया। ये राउंड अप था। राउंड अप, राउंड डाउन, सॉरी राउंड की बात करें तो राउंड अपनों ने समझ लिया, +1, +2, +3 ये समझ लिया, -1, -2, -3 ये भी समझ लिया। राउंड अप की बात करें तो प्लस वाली वैल्यू भी समझ ली और राउंड अप की बात करें तो माइनस वाली वैल्यू भी समझ ली। राउंड डाउन की हमने प्लस वाली वैल्यू देख ली। अब अपने राउंड डाउन की कौन सी वैल्यू देख रहे हैं दोस्तों? माइनस वाली वैल्यू देखते हैं। तो आगे अपन बात करते हैं किसकी? राउंड डाउन। राउंड डाउन की अगर बात करें और माइनस वाली वैल्यू की बात करें तो क्या हो जाएगा? जैसे मान लो 1475
3 6 5 -1। तो पहले क्या दिखेंगे? -1। क्या नियम है? माइनस का अर्थ क्या है? पॉइंट से पहले। माइनस का अर्थ क्या है? पॉइंट से पहले। -1 का अर्थ क्या है? इकाई अंक कर दो 0। इकाई अंक दो कंडीशन में 0 हो सकता है। एक तो हो सकता है 1470 पे और एक हो सकता है 1480 पे। अब अपने को क्या करना है? राउंड डाउन की स्ट्रक्चर देखनी है। इसका मेन प्रिंसिपल क्या है? ये कहता है 1 से 9 कुछ भी हो आओगे डाउन और डाउन ना करोगे क्या? 0। राउंड डाउन कहता है नीचे आना है। अब देखिए कि 5 से नीचे आना है। 5 से नीचे आओगे तो 4, 4 से नीचे 3, 3 से नीचे 2, 2 से नीचे 1 और 1 से नीचे 0। तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? 1470 आंसर आ जाएगा। यहां अगर राउंड क्या होता, राउंड होता या राउंड अप होता तो 1400 क्या देता? 80 देता। लेकिन इसने क्या आंसर दिया है? 70 दिया है। एक सवाल और कर लेते हैं। कौन सा फंक्शन है? राउंड डाउन। कौन सा है? राउंड डाउन। राउंड डाउन की बात करें तो सेम पर्सन हो 1431.365 -1। 365 -1। अब देखिए कि पॉइंट से पहले, माइनस का अर्थ है पॉइंट से पहले और -1 का दोस्तों अर्थ है वो क्या है? इकाई अंक 0 हो जाएगा। इकाई अंक 0 दो कंडीशन में हो सकता है। एक तो 1430 हो सकता है और एक 1400 क्या हो सकता है? 40 हो सकता है। तो 1430 होगा या 40 होगा। ये कहता है 1 से 9 कुछ भी हो तो क्या हो जाओ? नीचे आ जाओ। तो नीचे आकर क्या करेंगे? 0। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? 1430 हो जाएगा। अब एक सवाल और सब पे कॉमन है। ये -1 भी हो जाएगा, -2 भी कर लोगे। चलो -1 2 का भी बता देते हैं। -2 क्या हो? राउंड डाउन। -2 का भी बता देता हूं एक एग्जांपल, -3 का भी बता देता हूं। जैसे मान लो 1475.357 -2। नियम वापस बोलते जाइएगा। क्या नियम है बताइए? माइनस का अर्थ पॉइंट से पहले और -2 का अर्थ है दोनों अंक क्या हो जाएंगे? 0। अब दोनों अंक 0 होने का नियम क्या कहता है? कि राउंड डाउन कहता है 10 से 99 कुछ भी हो कहां आ जाओ? डाउन आ जाओ। डाउन आकर कर दो क्या? 0। डाउन आ जाओ। डाउन आकर कर दो क्या? 0। तो 75 से नीचे आकर 0 कब आता है दोस्तों? तो 1400 पे आता है। यहां कंडीशन दो बन रही थी, एक तो 1400 हो सकता था, एक 1500 हो सकता था। लेकिन आंसर हमारा क्या होगा? 1400, क्योंकि राउंड डाउन है वो ऊपर नहीं लेके जाता, वैल्यू कहां आती है? नीचे। एक और माइनस वाला और क्लियर कर लेते हैं। कौन सा? राउंड डाउन। 1400 ये यहां कर लेते हैं अपने 2569 थोड़ा चेंज कर लिया, -3। माइनस का अर्थ क्या होता है? पॉइंट से पहले। माइनस का अर्थ क्या है? पॉइंट से पहले और -3 का अर्थ है 3 अंक क्या हो जाएंगे? 0 कर दो। 1 2 3। अब ये 0 कहां हो सकते हैं? या तो 3 0 2000 पे आएंगे या 3 0 आएंगे 3000 पे। अब ये देखना है कि क्या आंसर आने वाला है। तो अगर -3 हो तो ये कहता है कि 100 से लेकर 999 कुछ भी हो तो आ जाओ डाउन और डाउन आकर कर दो क्या? 0। 100 से 99 999 कुछ भी हो तो डाउन आओ। तो 2500 से नीचे आओगे, 2575 से नीचे आओगे तो 3 0 कब आएंगे दोस्तों? 2000 पे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट सवाल जो मेन कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब देना। क्या लिखा हुआ है? राउंड, एक ही बात है, राउंड हो, राउंड अप हो, राउंड डाउन हो। सवाल हो 230.365 -1। आंसर क्या होगा? ये मुझे आप मेन कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये मैंने 6 फंक्शन आपको बता दिए अलग अलग कैटेगरी से, राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन। लेकिन हमने इसको कैसे पढ़ा है? राउंड के साथ पॉजिटिव वैल्यू हो तो भी बता दिया, नेगेटिव वैल्यू हो तो भी बता दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं, राजस्थान पुलिस की या सूचना सहायक की बुक आप सबके पास होगी तो उसमें ये सवाल दिए हुए हैं। वो सारे बच्चे मैसेज करके पूछते हैं कि सर ये जो राउंड फंक्शन है ये आंसर कैसे आया या किस तरीके से आया। तो मैंने आपको ये बता दिया है, अच्छे तरीके से अच्छे से समझा दिया। आप इसको एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, 1-2 बार अगर कंप्यूटर में चला के भी देखेंगे तो ये चीजें क्लियर हो जाएगी। बहुत बड़ी बात है।